शाह साहब, मैं ये कह रही हूँ कि क्या ये पीटीआई की इंटेलिजेंस स्ट्रैटेजी थी कि हरीपुर में इलेक्शन लड़ें और बाकी हलकों में ना लड़ें, और वोटर इसको कैसे कंसीव करेगा? और दूसरी बात ये कि तरबेला डैम को लेके 90,000 लोगों के ग्रजेस हैं, क्या ये मसला इन्फ्लुएंस कर सकता है और हरीपुर में ना जीते अयूब खान की, उमर अयूब की एहलिया? देखिए, मेरे ख्याल में जहाँ तक ओवरऑल पाकिस्तान की बात है, तो इसमें देखिए कोई दूसरी राय नहीं है कि पीटीआई हमेशा अपनी पावर जो विड्रॉ करती रही है, वो केपी को, जाहिर बात है पिछले 3 इलेक्शन वो यहाँ पे जीती है। और उमर अयूब साहब की डिस्क्वालिफिकेशन के बाद जाहिर बात है पार्टी की जनरल सेक्रेटरी हैं, और वो मेन मोहरा थे, जो कि बल्कि ये भी कहा जा रहा था कि बिकॉज ऑफ इट्स एफिलिएशन विद मिलिट्री फैमिली, तो वो शायद इमरान खान के बाद वो जानशीन रहेंगे तहरीक इंसाफ को। कुछ हल्कों के अंदर शायद एक तासुर भी दिया जा रहा था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मार्च के दौरान और फिर बानी पीटीआई की रिहाई के लिए जो है ना उनको एक तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिस तरीके से वो ऊपर आए, तो मेरे ख्याल में एक फैक्टर ये भी था कि जनरल सेक्रेटरी की सीट के ऊपर इलेक्शन जरूर लड़ा जाना चाहिए था, उस पर वो विड्रा नहीं कर सकते थे। शायद एक फैक्टर ये भी है, साइकोलॉजिकली भी। दूसरा वो ये मैसेज भी देना चाहते हैं कि स्टिल केपी स्ट्रांग होल्ड है पीटीआई का, और वो यहाँ से जीतेंगे भी। और विजिबली जो नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए पीएमएलएन हमेशा हमने देखा कि हजारा के अंदर उसके बड़ा इन्फ्लुएंस था, लेकिन टॉप लीडरशिप को उन्होंने खोया। लेकिन शाह साहब, पीटीआई ने 2022 के इलेक्शंस में बहुत अच्छा किया था, उनको वोट मिला था, तो फिर वो ये सिर्फ कैसे समझ सकते हैं कि वो उनका हल्का है? क्योंकि सेंट्रल पंजाब में तो जीते थे 15 सीटें, तो उसको क्यों नहीं लेके आए? देखिए ओवरऑल तो क्लेम करते हैं। देखिए आप कुछ बेस्ट में नहीं पढ़ते कि फॉर्म 45, 47 वाली कहानी अगर हम दोबारा रिपीट करिए, तो देखिए जमातों का दावा होता है कि वो जीते हैं। बेशक एक पॉपुलैरिटी ग्राफ उनका है, वो सही भी कहते होंगे बहुत सारे हलकों में। नहीं, ये फॉर्म 47 वाली इलेक्शंस नहीं है, ये वो वाली बहस नहीं है शाह साहब। मैं 2022 में मुनव्वर फराकीन के बाद जो सेंट्रल पंजाब में इलेक्शंस हुए थे उनकी बात कर रही हूँ, जो तब तो गवर्नमेंट भी नहीं थी पीटीआई की पंजाब में। नहीं, इसमें देखिए पंजाब का मामला अपनी जगह पे, वो तो मान ही नहीं रहे ना। जब वो 2022 के इलेक्शन के रिजल्ट को नहीं मान रहे, तो उसका मतलब दे स्टिल फील कि वो एक सबसे बड़ी जमात है पाकिस्तान की और उनकी हुकूमत आनी चाहिए। झगड़ा तो यही चल रहा है। लेकिन बेशक अगर आप यू आर नॉट ऑन वन पेज विद द सिस्टम, एस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर आपका कॉन्फ्लिक्ट है, आप एक्सट्रीम तक झगड़े में चले गए हैं, आप यू आर नॉट कमिंग ऑन वन पेज, तो जाहिर बात है कि फिर उस सूरत में तो आप सिस्टम के ऊपर से नहीं चल सकते ना। देखिए आपने अब एक बात बड़ी हकीकतन हमें एडमिट कर लेनी चाहिए कि इस वक्त जब तक सिस्टम से जो पार्टी टकराएगी, वो पाकिस्तान के अंदर हुकूमत नहीं कर सकती। ये पीपल्स पार्टी को भी पता है, ये पीएमएलएन को भी पता है, ये तहरीक इंसाफ को भी पता है। अब अभी यू हैव टू बी ऑन द वन पेज अगर आपने मुल्क का निजाम चलाना है। आप ना एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ सकते हैं, ना फौज के साथ लड़ सकते हैं, ये एक हकीकत है। दूसरा जो आप बात पूछ रही थी ना कि इनके आपस की जो बिखरेंगे, देखिए बड़ा ओपनली विजिबल नजर आ रहा है। कई ग्रुप्स है पीटीआई के अंदर। आप देखिए इस वक्त जिस तरीके से अली अमीन गंडापुर को हटाया गया, सोहेल अफरीदी आए, कल इलेक्शन कमीशन ने उनको भी नोटिस दिया। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पीटीआई अगर है यूनाइटेड है तो एक शख्स के नाम पे, जो कि बानी है। बाकी आप ओवरऑल देखें, मेरे ख्याल में धड़े हैं, ग्रुप्स हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। और वही मामला है जैसे बाकी सियासी जमातों का, इख्तियारात की जंग है, पावर की जंग है। वो अब पॉलिटिकल पार्टी उनके लिए वो आइडियोलॉजिकल पार्टी नहीं रही जो कि वो शायद समझते थे कि इमरान खान लेके चले हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस वक्त मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ में बाकी पार्टियों की निस्बत बहुत ज्यादा इख्तिलाफात हैं। वकीलों का जो विंग है वो अपनी लड़ाई कर रहा है, जो डाई हार्ड पार्टी वर्कर्स उनका अपना झगड़ा है। अभी भी अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में आपको ओवरऑल केपी के अंदर भी नजर नहीं आएगा कि पार्टी एक पेज के ऊपर है बहुत सारे इश्यूज के ऊपर। और शायद ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि वो अपने बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए ना तो जुनेद अकबर साहब कुछ कर सके, ना अली अमीन कुछ कर सके, ना उसके बाद आने वाले लोग कर रहे हैं। हाँ, एक काम उन्होंने किया कि मौजूदा सेटअप के अंदर हर पार्टी के टॉप लीडर ने अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को ओहदे जरूर दिलवा दिए। तो दिस इज अगेन द सेम ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स जिसके खिलाफ पीटीआई लड़ती रही है, लेकिन आज वही रिश्तेदार, भाई, भतीजे, भांजे वो इस वक्त हुकूमत के अंदर है। तो ये एक बड़ा मेरे ख्याल में पाकिस्तानी अवाम के लिए एक बड़ा डिमोरलाइजिंग फैक्टर है, क्योंकि वो फील करते थे कि शायद जो जो मरूसी जमातें हैं, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, वो उनके मसाइल का हल नहीं निकाल सकी। लेकिन आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ भी नहीं निकाल सकी। तो मेरे ख्याल में एक बड़ा पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक सिस्टम के ऊपर आज जिस तरीके से लोग नहीं निकले, टर्न आउट कम हुआ है, एक फैक्टर ये भी है मेरे ख्याल में कि अब लोगों को भी इस सिस्टम के ऊपर दोबारा एतबार नहीं रहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।